दो तीन मकसद होते हैं। मेन उसमें है एक तो प्रॉपर लाइट हार्वेस्ट करना, जो सूरज की रोशनी है वो पूरे पेड़ में अंदर तक जाए, उसलिए हम प्रूनिंग करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कैनोपी मैनेज करने के लिए। कैनोपी मैनेजमेंट मतलब कि दायरा जो है पेड़ का, दायरा होता है जैसे ये है, जितना फैलाव होता है पेड़ का उसको बोलते हैं दायरा। तो अब वो ये दो कारण मेन कारण है, वैसे तो कई कारण है। तो आपको मैं अब बताऊंगा कि जो हम एक पेड़ की प्रूनिंग करते हैं उसको, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान में जो हमारे को बात रखनी है वो क्या है, इसका सिद्धांत। प्रूनिंग का सिद्धांत आज भी है और 20 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था और 100 साल पहले भी था। जब स्टोक्स जी ने यहाँ पे प्लांट्स लाए तो उस वक्त भी उन्होंने जो ट्रेंड किए, कुछ मानो 10 बंदों को ट्रेंड किया, उन्होंने आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, अब तो प्रूनिंग वैसे ही चलती आ रही है। जो आपने आज 10 बंदे अपने ऑर्चर्ड में लगाए हुए हैं, उनके साथ 4 बंदे सीखने वाले हैं, तो उनको देख के ही सीखेंगे। आगे उन्होंने आगे सिखाना है, वो भी अब जो उन्होंने सीखा वही सिखाएंगे। तो इसके लिए सिद्धांत क्या है, जो आपका आपने एक पेड़ को स्पेस अलॉट किया है, अलॉटेड स्पेस जो है, जब प्लांट का दायरा किसी भी जिस जो आपने प्लांट लगाया है उसका दायरा कैनोपी बोलते हैं। कैनोपी अलॉटेड स्पेस के जो आपने इसको दिया हुआ है उसके 30% हो जाए तो इसको फ्रूट में आना जरूरी है प्लांट को। और जब ये वही कैनोपी वही दायरा 70% हो जाएगा ना जी, अलॉटेड स्पेस के 70%, तो ये फुल बेरिंग में होना चाहिए। फुल बेरिंग का मतलब है कि जैसे आपको कोई बोलेगा कि किंग रॉट की कल में लाई भी नहीं, तो कुछ अमूमन सबके मन में ये होता है कि कितनी पेटी का बनेगा वो, सबसे पहले यही पूछते हैं। अर्ली रेड वन, बोलते हैं हाइट के लिए हैप के, कितनी पेटी का बनेगा, कोई बोलेगा 5 पेटी, कोई बोलता 10 पेटी, रॉयल कितनी पेटी का, 20 पेटी, 40 पेटी। वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, वो फुल बेरिंग होती है। 70% पे वो फुल बेरिंग में आना चाहिए, जो 5 पेटी का है 5 पेटी। ये क्लियर हो गया। अब आपको जैसे एक पेड़ आपने यहाँ लगाया, दूसरा लगाया 20 फुट में, इधर भी 20 फुट में, इधर भी 20 फुट में, 20 बाई 20 में लगाया है, तो अलॉटेड स्पेस कैसे निकालना है आपने, इसको जो आपने अलॉट किया स्पेस वो कितना है, इससे 20 फुट गैप है, तो इसका कितना हुआ, उसका 10 फुट, 10 इधर 10 इधर 10 इधर, चारों तरफ 10-10 फुट है। तो इसको आपने अलॉट किया है 100 स्क्वायर फीट जगह, एक प्लांट को 100 स्क्वायर फीट जगह आपने इसको दी है। जब ये 30 स्क्वायर फीट अपनी जगह घेरेगा प्लांट, तब इसको फ्रूट में आना जरूरी है, और 70 स्क्वायर फीट में इसको फुल बेरिंग में आना जरूरी है। ये आपके ध्यान में अगर ये बात होगी तो आप उसी हिसाब से इसको इसकी कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे और ट्रेनिंग करेंगे। ये आज से पहले जब 100 साल पहले सेब आया था, उस वक्त भी यही सिद्धांत था। एक पेड़ यहाँ लगा हुआ है, एक 50 फुट में लगा हुआ है, एक इधर 50 फुट में, या 40-50 फुट में, 40-50 फुट में फुट गैप होता था पहले। तो उसका जो 30% वो एक प्लांट को जो दिया हुआ स्पेस है वो कम से कम 600-650 स्क्वायर फीट होता था। तो उसका 30% जब तक वो पेड़ पहुंचता था ना, वो 20 और 25 साल लगाता था, तब 20-25 साल में सैंपल देता था वो पहले। उसके लिए कटिंग भी वैसी करनी पड़ती थी। जो पहले कटर थे वो क्या करते थे, ये जैसे आपकी ये ग्रोथ होगी है, ये अगर 8 फुट या 9 फुट ग्रोथ है ना जी, तो उसको काटना ही 6 इंच पे था, 6 इंच पे ही काटते थे उसको। दूसरी साल जो भी कट लगता है ना जी, वहां पे 3 शूट आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, मगर मैक्सिमम 3 आते हैं। जो हार्ड कट पड़ेगा उसमें 3 ही आते हैं, और वो तीनों एग्रेसिव होते हैं। 3 शूट आते हैं, उनको फिर से अगर 10 फुट ग्रोथ होगी, फिर से हम उस वक्त के हिसाब से जो उस वक्त कटता था 6-6 इंच फिर से रखते थे तीनों को।
वो 6-6 इंच काट के 10 साल में सिर्फ इतना बढ़ता था पेड़। ये जो ब्रांच है, जैसे ये है और ये ब्रांच है, इसमें आगे आगे ब्रांचें आती थी और यहीं तक पहुंचता था 10 फुट में, और मोटा इतना हो जाता था। वो क्यों? क्योंकि जब तक वो 30% पहुंचाना है वो तब तक 20 साल लग जाती थी, और तब वो देता था सैंपल। आज क्या है, आज पेड़ लगा दिए हमने 5 फुट में, 10 फुट में, 3 फुट में। कटिंग हम आज भी वही कर रहे हैं जो कि 80 साल पहले थी, या 90 साल पहले थी, या 50 साल पहले थी, जो 50 फुट और 40 फुट 30 फुट के लिए की थी। 3 फुट में भी वही कटिंग करेंगे तो फिर बाद में 4 साल में हम ये बोलेंगे 3 साल में पड़ोसी के तो सेब आ गए, हमारे तो सेब ही नहीं आ रहे हैं, क्या है ये वैरायटी गलत है, हम वैरायटी को दोष देते हैं। उसमें पूरा दोष होता है कटिंग का। हमने अपने प्लांट जो प्लांटेशन का मेथड है वो चेंज कर दिया है, तो हमको प्रूनिंग और ट्रेनिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। प्रूनिंग चेंज करनी पड़ेगी मतलब मैक्सिमम हमको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जैसे जो फेदर प्लांट आते हैं ना जी बाहर से, वो देखे होंगे आपने, वो 1 साल में 3x6 में लगा देते हैं हम। अलॉटेड स्पेस अगर उसका निकालो ना, तो वो तो पहले ही ऑलरेडी वो 30% कवर किया होता है उन्होंने, तो उसके हिसाब से तो उसको पहली साल ही फसल देनी जरूरी है, और वो देता भी है पहली साल। दूसरी साल तो वो 100% देता है। तो क्यों देता है वो, उसको बोलते हैं कि ये तो बेंड करना पड़ता है, उसको बेंड करते हैं ना, वो है उसकी ट्रेनिंग। क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद होता है हमारा ट्रेन करके बीम में भरना, उसमें बर्ड फॉर्मेशन हो जाए, पूरे बीम में भर जाए, इसलिए हम इसको ट्रेन करते हैं। सारे उनके जितने भी फेदर है उसको ट्रेन करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो ट्रेन करके उसमें बीम में भरते हैं, दूसरा कट नहीं मारना पड़ता उसमें, क्योंकि रिवर्स फ्लो यहाँ एपिकल टॉप वापस आता है, रिवर्स आता है, तो नीचे जितने भी है सारे आप बेंड करेंगे तो वो जो फ्लो है वो सेंटर लीडर में जाता है, तो सेंटर लीडर बढ़ता रहता है। सेंटर लीडर हमारे को जहाँ तक चाहिए वहाँ तक जाता है, फिर हम रोक देते हैं उसको। अब आपको बोलूँगा कि पहली साल से किस तरह से होनी चाहिए। जैसे 1 साल का पौधा है, मान लो ये है 1 साल का पौधा लगा दिया, इसको हम काटते लगभग घुटने से थोड़ा ऊपर। ये तो छोटा हो गया ना जी थोड़ा सा ना, वहाँ पे एक ट्री देखो छोटा, उसको भी प्रून कर लो उसी को। हाँ इसको करे, मगर ये थोड़ा अलग से होगा, ये 2 साल का। जैसे ये है, हम यहाँ पे कट मार देते हैं, मानो यहाँ से क्या रिएक्शन होता है इसमें, यहाँ से 3 आ जाती है, 3 आती है, बिल्कुल एग्रेसिव हो जाती है तीनों, और वो सेंटर लीडर को compete करने लग जाती है, सेंटर लीडर के साथ कंपटीशन करती है। तो अगली साल, दूसरी साल हम क्या करते हैं, जैसे कि जितना वो पेड़ है बड़ा, मानो ये है, जैसे दूसरी साल यहाँ कट मार दिया हमने, इसमें भी मार दिया, इसमें भी मार दिया। जैसे 1 साल यहाँ पे कट मारा ना, इससे तो एक ही निकली है, ये इसलिए निकली है क्योंकि नीचे ये वीक है, नीचे इसका जो बेस है ना ये थोड़ा सा जख्म हो गया, वीक, नहीं तो इसमें 3 निकलनी थी। उसके बाद हम इसको कट मारते हैं, यहाँ पे इधर मारेंगे कट, दूसरे को इधर मारेंगे, दूसरा ऐसा होगा, उसको हम इधर कट मार देंगे। उसके बाद इसको मारेंगे हम यहाँ कट, नीचे मारते हैं हाथ ज़्यादा, यहाँ से फिर 3 निकलते हैं। फिर क्या होता है, ये भी मोटा हो जाता है, ये बेचारा सेंटर लीडर चलता है मर मर के, फिर यहाँ और कट मारेंगे, फिर और 3 हो जाते हैं ऊपर, फिर और 3 ऊपर इसके साथ कंपटीशन हो जाता है, बिल्कुल खड़े वी शेप में आ जाते हैं। फिर तो बहुत ही डोमिनेट हो जाता है। अगर यहाँ रह गया तो आगे नेक्स्ट जो टायर होता है उसमें और वीक हो जाता है, सेंटर लीडर नीचे रहता है, ये वाली जगह ऊपर चल जाती है, ये ऊपर चल जाती है। उसके लिए क्या करना है हमको, जैसे पहले मैंने ये रखा था ना जी, यहाँ पे एक कट यहाँ मार दिया, फिर क्या होगा, जो ये उस सबसे ऊपर वाली है ना जी, सबसे ऊपर वाली आंख चलेगी, ये सेंटर लीडर बनेगा आपका। जो इससे नीचे की 2 आंख है इसको निकाल दो, नाखून से निकाल दो। अब क्या होगा, सेंटर लीडर आपका चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर नीचे वाली आपने 2 निकाल दिए, वो वी शेप नहीं आएगी,
उसका उससे नीचे की 2 आएगी, फिर वो उसका एंगल बिल्कुल वाइड एंगल में आएगी, वो बिल्कुल वी नहीं आएगी। एक तो एंगल उसका सही हो गया, दूसरा सेंटर लीडर का कंपटीशन खत्म हो गया। जब कोई वो निचली वाली चलनी तब सेंटर लीडर यहाँ जाता है, और फिर वो ये नहीं कि ग्रोथ रुकेगी, वो चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, ऊपर जाएगा, सेंटर लीडर यहाँ पहुंचेगा, नीचे वाली फिर आप जैसे मैंने वो काटी है ना जी, ये वाला काटा है, ये थोड़ा सा ऊपर कटेगा, यहाँ ऊपर कटेगा, और सेंटर लीडर को भी ऊपर काट सकते हैं थोड़ा। फिर इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं देगा ये। अब यहाँ से जो और भी आएगी वो भी उतना कंपटीशन नहीं देगी, क्योंकि नीचे से ही कंपटीशन इसका टूट चुका है। नहीं तो पहला जो फर्स्ट होता है ना हमारा, वही मोटा हो जाता है। इससे जो ये सेंटर लीडर है, इसके 30% से ज़्यादा हो गया तो सेंटर लीडर को ये दिक्कत देने वाला है। फिर उसमें आप क्या सुधार कर सकते हैं, जो ये बाहर का जो मोटा हो गया ना, उसमें लंबा कट दो। लंबा कट दे के फिर वो थोड़ा सा काम हो जाएगा, हल्की चलेगी इसकी ग्रोथ, और सारा का सारा फ्लो इसमें जाएगा। ये 1 साल का पेड़ 1 2 ऐसे है। नहीं सर, फिर ऊपर आते रहेंगे, ऊपर से और फिर 3 आएंगे, फिर ऊपर हाँ जो 3 आएंगे ना जी, वो फिर यहाँ एक बार अगर आपका पहली साल कंपटीशन ब्रेक हो गया ना जी, फिर सेंटर लीडर को नहीं डोमिनेट कर सकते ऊपर वाला। नहीं मतलब अगर 3 है ना, 3 वी शेप में और आएंगे, फिर और काटने पड़ेंगे। अगर वो वी शेप में और आगे ना, जो सेंटर लीडर है उसको काटो, जो जैसे काटना है, मेन काटना है, हार्ड नहीं काटना। फिर जो ये साइड वाले है ना, ये साइड क्लिक कर दो हल्का सा उसमें, ये हल्का सा क्लिक करना है उसका, वही का वही, वही मैंने बोला ना आपको, जो ये है ना वो रुक जाएगा उसका। नहीं यहाँ तो टूथपिक से कर दिए, टूथपिक से तो बहुत बढ़िया। हाँ उस पे आ रहा हूँ मैं अब ना उसके बाद। और अगर जैसे अब देखो, जैसे यहाँ पे आपने निकाला, 1 साल हो गया, दूसरी साल भी अगर कहीं आ गया, या पहली साल ही आप ये निकालना भूल गए या नहीं निकाल सकते, टाइम नहीं होता गया, उसके बाद आपको जब स्टार्टिंग होगी, जैसे इतनी बनेगी ना, इतनी खास है, फिर उसमें एक टूथपिक दोनों साइड से पहले टूथपिक आती है, वो यहाँ पे पहले यहाँ साइड, फिर थोड़ा नीचे किया, जो यहाँ की चीज होगी नीचे की पार सादी वैसे रख दी बात, वो खुद एंगल लेगा, फिर पार से ऊपर जाएगा, सेंटर लीडर का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। हमारे को सिंगल लीडर सिस्टम में जाना है, सिंगल लीडर मल्टी लीडर सिस्टम में नहीं जाना है। उसमें जैसे ये देखो, ये हमारे मल्टी लीडर सिस्टम हो गया, उसमें क्या हुआ, नीचे देखो वो अरे वाले ने खींच दिया उसको, ये वाला यहाँ पे कट पड़ा हुआ है, ये पहले का यहाँ कट पड़ा, तो ये तो उतना नहीं गया विग्रस, इसने तो नहीं खींचा, इसने खींच दिया, इसने खींच दिया, तो ऊपर यहाँ पे दूसरा कट पड़ा, फिर इसने खींच दिया, सेंटर लीडर वीक होता रहा। सेंटर लीडर इसका ये है, मगर ये बन गया। अब ये दोनों बराबर और एक दूसरे के कंपटीशन में चल रहे हैं, ये मल्टी लीडर सिस्टम हो गया, और अंदर शेड कर रहा है, पूरी शेड हो रही है इसमें। इसके लिए और क्या करना हमने, एक तो ये वाली है जो सेंटर वाली, ये चलानी है, इसमें कट मारना है ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 जो ये वाली है ना, इसको स्कैफोल्ड ब्रांच बोलते हैं, फर्स्ट स्कैफोल्ड ब्रांच, ये ब्रांच चलानी है, इसमें कट मारना है। इससे जो तीसरी ब्रांचेस गई हुई है ना, सेकेंडरी ब्रांचेस, लेटरल्स, इसमें कट नहीं मारना है। एक टाइम क्या होगा, जो ये है इतना मोटा है ना, तो यहीं से ही बीमा होगा, इसमें यहीं से बीमा होगा, वो ऊपर तक चल जाएगा, सेंटर लीडर अपने रास्ते में जाएगा, ये सारी ब्रांचेस जो है इधर उधर की सब ब्रांचेस, इसमें पूरा का पूरा बीमा आएगा आगे तक। ये ऊपर एक पेड़ है, इसको करते हैं, ये अभी बनने लायक है, ये स्टार्टिंग से ऐसी करनी है, बाकी फिर जो गलतियां हो गई उसको तो हम सिर्फ सुधार सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे ये है, ये सेंटर लीडर है, ये इससे ब्रांचेज आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, जैसे ये आ रही है मानो ब्रांच, इस ब्रांच का लीडर हमने देखना है, ये लीडर देखना है, यहाँ भी ये कंपटीशन में आ रहा है, इसमें हमने बेंच कट पड़ गया, इसको हमने यहाँ पे मारना है, चलाना है, इसमें हमारे को ग्रोथ चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए।
बाकी जो है इसमें स्टब मारने हैं इसके कंपटीशन में। ये मैंने ये स्टब मारे हैं, ये स्टब मारने हैं। और ये जो स्टब पड़ते हैं इसका ध्यान देना है आपने, इसमें ना आंखें नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा, जैसे स्टब है यहाँ पे निकलेगा इस तरह का, जैसे ये निकला हुआ है, देखो ये किया हुआ है, ये निकला हुआ है, यहाँ पे ये निकला हुआ है, इस तरह का बीमा निकलेगा। और ये नीचे से ऊपर तक हमारे को, वहां से ऊपर तक बीमा चाहिए, इधर उधर हमारे को तीसरी नहीं चाहिए। हमारे प्रूनर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करेंगे, फिर ये मार देंगे, इसमें कई तो इसमें भी मार देंगे, फिर आगे से आगे ये 3 से, ये आगे से यहाँ से आएगी 3 से आएगी 9 से आएगी 27, वो आगे आगे बढ़ती रहेगी। 27 के बाद ऊपर हो जाएगा झाड़। और हमारा मैक्सिमम सेब 70% सेब एक पेड़ का बी और सी ग्रेड होता है। उसका कारण यही होता है कि अंदर सूरज की रोशनी पूरी नहीं पहुंच पाती है। आपने देखना कभी जो सेब, बहुत अच्छा सेब होगा, मानो यहाँ पे कोई सेब लगा है, बहुत जबरदस्त सेब लगा हुआ है, उसके ऊपर एक पत्ती होती है, उसमें कलर बड़ा अच्छा होता है, शेप साइज अच्छी है, उस पत्ती उसके मानो जैसे आप उसको हार्वेस्ट करते हैं, वो पत्ती उसके ऊपर बिल्कुल चिपकी हुई है, उसको निकालते तो पूरा वहाँ हरा होता है, देखा होगा आपने। तो वो सूरज की रोशनी वहाँ पे उस पत्ती ने नहीं पड़ने दी। तो सूरज का बहुत बड़ा रोल है। जितनी लाइट आपको अंदर तक जाएगी, जिस तरह से हम बोलते हैं चिलिंग रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हुई, उसी तरह से जितना जरूरी चिलिंग आवर्स है ना जी, सन आवर भी उतने जरूरी है। फिर अब इसको हम पीछे आएंगे, जो कैंची के बराबर या इससे छोटी जो पिने है ना, वो नहीं छेड़नी है, उसको हेड बैक करना ही नहीं है। जैसे ये भी है, ये कैंची थोड़ी छोटी है ना, ये जो फैल्को 7 के बराबर है, ये है, मतलब 9 इंच के आसपास। उससे जो बड़ी है वो नहीं रखनी है, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा ये सैफ्लो के नजदीक आना है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ रिंग बनेगा ना जी, रिंग के साथ नीचे ना ये 2-3 जो आंख है, ये बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। जैसे ये रिंग है, हाँ ये बहुत लंबा हो गया, इसमें हमारा मकसद है यहाँ आना, और इसमें यहाँ आए, अगले साल यहाँ आएंगे, फिर आस्ते 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 4 साल लग जाएगी यहाँ तक आने में। इसलिए अगर यहीं पे ही अगर इसमें स्टब पड़ जाता, इतनी पतली वीक निकलती, तो फिर यहीं पे ही नजदीक में ही तो तीसरी साल को ही इसमें बीमार बन जाता। अब ये जो स्टब पड़ा है ना, और ये ध्यान देना है, इसमें ना जो स्टब है इसमें आंख नहीं होनी चाहिए। इस स्टब में आंख थी और ये भाग गया, तभी भागा। इसमें ये जो रिंकल्स है ना, अब कोई पूछेगा, बोलेगा कि जब इसमें आंख है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से, जबकि निकलता तो आंख से है। तो ये इसमें बीच में ना रिंकल्स है ना जी, रिंकल्स जो है इसमें इनविजिबल आईज होती है, उसमें प्रेशर पड़ता है, वो निकलती है, और वो ग्रोथ नहीं करती, ज़्यादा भागती नहीं है, वो इतनी पिन बन जाती है, ज़्यादा इतनी बनती है। अगर बड़ी बन गई तो फिर दूसरी साल और सब मार देंगे। एक इसमें सिंगल नहीं आती, कई बार 2-3 भी आती है। तो ये यहीं से ही शुरू हो जाएगा बनना। ये ग्रोथ में चाहिए, ऊपर ग्रोथ में चाहिए, फिर नीचे आके जैसे ये है, इसमें तो हमने अब रिंग मार दिया, ये क्योंकि यहाँ बीमा बना हुआ है, इतना नहीं आ सकते जल्दी। अब यहाँ है, यहाँ हम ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे बीमा, यहाँ पे तो फ्रूट भी लगेगा। ये देखो, ये बीमा उसका है, फ्रूट का बीमा है, क्योंकि इसमें 3 से 5 पत्ती है। जिसमें सिंगल या 2 पत्तियां हो ना, वो पत्ती का बीमा होता है, उसमें फ्रूट के चांसेस कम होते हैं। इसमें चांसेस मैक्सिमम फ्रूट के है। फिर यहाँ भी खुलेगा, ये भी खुलेगा। अब पीछे और ज्यादा दूर नहीं जाना हमने, यहाँ भी मारेंगे ना हम, यहाँ भी ये क्लस्टर जैसा बना हुआ है, देखो ये समर कटिंग भी हुई है इसमें, शायद समर कटिंग हुई है। समर कटिंग का भी बहुत ज्यादा फायदा, 1 साल एडवांस हो जाता है, एडवांस हो जाता है। समर में पड़ जाए तो वो पीछे और खुल जाता है। या जो समर जो वाटर फ्रूट है ना, अगर उसमें समर्स में मारने हैं ना, तो 2-3 आंख में, और विंटर्स में आंखें नहीं चाहिए, समर्स में आंखें चाहिए, कम से कम 2-3 आंखें, क्योंकि 3 आंख होगी ना तो एक तो भागेगी, उसके बाद भी भागेगी समर के बाद, मगर पीछे वाली बर्ड फॉर्मेशन हो जाएगी पीछे वाली में। फिर उसके बाद आप यहाँ जो भागेगी उसकी रिंग पे भी काट सकते हैं, उस पर टेढ़ा भी काट सकते हैं। फिर ऐसे पीछे आके अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम ये भी बीमा है, यहाँ आ सकते हैं, आस्ते आस्ते आ सकते हैं। अगली साल यहाँ पे ये खुलेगा, सारा खुलेगा, फिर ये नजदीक कर सकते हैं इसको।
जैसे ये है, ये हम यहाँ रिंग पे, ये भी रिंग पे, आस्ते आस्ते ये क्लोज हो गया ना, इस तरह से क्लोज आ गया। ये वाला है, इसको हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ये इतने इतने कट मार सकते हैं। ये क्लोज हो गया ना, और जो अगर इस साइड से सन आएगा तो सन अंदर तक जाएगा। इसी तरह से हम सारी ब्रांचेस करेंगे। जो मेन मतलब जो इस सेंटर लीडर वाली जो मेन है ना, इससे निकली हुई है मेन सेकंड ब्रांच, जिसको स्कैफोल्ड ब्रांच भी, इससे आगे की जो है ना उसको नहीं, उसको तो पीछे, अब तो जो तो बड़े पेड़ है ना जी, उसमें तो हम सिर्फ सुधार कर सकते हैं। जो बन गई वो बन गई। एक इंडिविजुअल जो ये भी बन गई ना, इसको भी हम, ये भी इतनी मोटी होगी, उसको हम क्लोज कर सकते हैं। इसको भी क्लोज कर सकते हैं, इसको भी क्लोज कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको किसी बीमे पे क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे। और फ्रूट का भी देखना है, फ्रूट ऐसा ना कि सारा ही क्लियर कर दिया, वो फ्रूट आए ना, जितना धीरे धीरे पीछे हो गया उतना आप क्रॉप भी लोगे। और हाँ जी, ये ऐसे, ये इसकी मेन है, ये दो आगे, इन दोनों को हमको बिल्कुल क्लोज करना पड़ेगा, एक को चलने देना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। इसमें 3 लीडर 4 लीडर बन चुके हैं, और अब बस कॉलम पे आना पड़ेगा नजदीक आके। ये है जो ये अगर हम स्टार्टिंग से इस तरह की प्रूनिंग करें ना जी, ये रखे एक, ये कंपटीशन तोड़ दे, और ये रखे ही नहीं, इसी पे भी बीमा आएगा। जितने में ये खाली है ना जी, ये एरिया, ये जो खाली है ना, ये वाला एरिया, इसमें ही एक पेटी से ज्यादा सेव हो सकता है। इस तरह से हमारे को इसकी तरह जाना पड़ेगा ऊपर। अब ये वाला है, इसको, इसकी भी हमारे को जरूरत नहीं है, ये वैसे तो यहीं पे ही बन जाएंगे। अब इसमें बीमे यहीं बनेंगे बीमे। इसको यहाँ, इसमें अभी फ्रूट बर्ड है, ये हम नहीं छेड़ेंगे, अगली साल इसको पीछे आएंगे, इसको इसमें भी अगली साल पीछे आएंगे। इसमें भी आगे जो फ्लो जाएगा ना जी, वो यहाँ पे जो फ्रूट होगा उसको भी फीड करेगा, साथ में रिवर्स मारेगा। ये जो ये रिंकल्स दिख रहे हैं, इसमें भी स्प्राउटिंग होगी कहीं ना कहीं। ये जो बिल्कुल नजदीक काटते थे ना हम पहले, वो उसके वो ये देखो, ये साइड इफेक्ट, अगर ये नहीं होता फिर इसमें जल्दी निकलना था। इस तरह से कट करनी है हमको। जो इतने पेड़ है इसकी कटिंग, जो इससे बड़े पेड़ है जैसे ये तो आए हुए हैं क्लोज इसमें काफी। इसमें कौन करता है कटिंग आपकी है यहाँ? सिरमौर से अभी नहीं आया है, लगे ऊपर है, दूसरे बीच में लगे। इसमें क्लोज आए हुए, वो क्लोज आ रहे हैं। इस तरह से आना है क्लोज। जैसे पिछले साल देखो यहाँ पे आए हुए हैं ना जी, यही इसी तरह से क्लोज आए हुए हैं। तो अब इस बार देखो पीछे को भी इसमें बीमे बन गया, अब और पीछे आना है, पीछे आना पड़ेगा। जो ये बड़े वाले पेड़ है ना ये, और बहुत बड़े बड़े जो हमारे ट्रेडिशनल पेड़ है, उसमें भी क्लोज। कई में ऐसा देखना पड़ेगा, जैसे ऊपर है ना जी, एक नीचे है, ऊपर वाले की शेड नीचे को पड़ेगी, तो ऊपर वाले को हमको पीछे लाना है, नीचे वाले के बजाय। एक पेड़ में 2-3 आप इतने मोटे भी दे सकते हैं, 2-3 से ज्यादा नहीं, इतने भी दे सकते हैं, 2-3 से ज्यादा नहीं देना। अगर खास कर तो जहाँ सन्नी साइड है, यहाँ ये सन्नी साइड है, हाँ, पेस्टिंग उसमें जरूरी होनी चाहिए। तो चाहे उसके साथ क्या नाम है, फेविकॉल और लेटेक्स पेंट लगाओ, उससे भी हो जाती है, मगर 2-3 से ज्यादा नहीं। एपेक्स भी ठीक है। फिर जैसे इस साल दे दिए, फिर 1-2 साल के बाद और दे दिए, फिर